Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. In this video, we will solve the numericals based upon the graph in motion chapter of class 9th, and I hope you will understand these numerical very easily. If you like the video and subscribe, if you like the video, subscribe the channel and press bell icon button for more updates. So let's begin. 13th question is 3 speed time graph are given below. हमें 3 speed time graph दिए गए हैं नीचे. एंड फर्स्ट इज में हमें कुछ इस टाइप से कर्व दिखाई देता है. एंड बी में लाइक दिस, सी में लाइक दिस. एंड नाउ क्वेश्चन पुट अप थ्रू दिस क्वेश्चन. विच ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ. कौन सा ग्राफ इन केस को रिप्रेजेंट करता है. अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. एक बॉल को ऊपर फेंका गया रिटर्निंग टू दी हैंड्स ऑफ दी थ्रोअर, और थ्रोअर के हैंड्स में वापस आ जाती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज अ बॉल थ्रोन. जब इसको थ्रो किया जाएगा तो सपोज कुछ ना कुछ भी स्पीड होगी. लेट सपोज 20 मीटर सेकंड इनवर्स स्पीड है. सो जब ये अपने पीक पॉइंट पे जाएगा, सो इसकी स्पीड स्लोली जीरो होती जाएगी. एंड एट मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. एंड अब जब वो रिटर्न होगा ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो इस केस में पहले स्पीड डिक्रीज होती है, देन फिर बाद में स्पीड इंक्रीज होती है. सो फॉर दिस ग्राफ इज सुटेबल. स्पीड समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है. एंड आफ्टर कुछ टाइम बैक, और समय के साथ फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है. तो वही सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है. तो इसके लिए सी आंसर है. एंड सेकंड इज a trolley decelerating to a constant speed then accelerating uniformly. एक ट्रॉली है जो डीएसलेट होती है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है टू अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पर पहुंच जाती है. देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ना शुरू होती है. तो इसके लिए फर्स्ट ग्राफ सूटेबल है. पहले स्पीड क्या हुई, डीएसलेट हुई, देन फिर बाद में कांस्टेंट हो गई. समय के साथ इसकी स्पीड बदल नहीं रही, तो मतलब कांस्टेंट स्पीड. और फिर बाद में उसकी स्पीड इंक्रीज होने स्टार्ट होती है. और जब हमें स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन मिलती है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन को शो करती है. सो सेकंड का आंसर ए है. क्वेश्चन 14. What type of motion is represented by each one of the following graphs के द्वारा कौन सा मोशन रिप्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट ग्राफ देखकर स्पीड टाइम, इसमें स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है और इसमें टाइम के साथ स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ये शो करता है. एंड बी ग्राफ में टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है, जो स्पीड है वही है. तो इट्स मीन वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है. और सो इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन. इसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. एंड सी ग्राफ में स्पीड क्या हो रही है, समय के साथ डिक्रीज हो रही है. एंड एट लास्ट जीरो भी हो जाती है. तो इट्स मीन इसे दिस इज अ रिटार्डेड मोशन. एंड स्ट्रेट लाइन मिलती है, सो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हैगा ये.
uniformly retarded motion, and D ग्राफ में स्पीड डिक्रीज हो रही है विद द टाइम, बट this is not a straight line, it is a curve, so this is non-uniform retarded motion. Non-uniform retarded motion हम बोलेंगे इसको. The graph given 15 question is the graph given alongside shows how the speed of car changes with time. समय के साथ किस तरीके से उनकी स्पीड बदलती है हम देख ही रहे हैं इस ग्राफ में. A to B, B to C, C to D. This is a speed time graph. Speed in kilometer per hour and time is in hours. And first is what is the initial speed of the car. So जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी. सो स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार. कार के द्वारा सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी अटेंड की गई. सो हम इस ग्राफ में देखते हैं 35 किलोमीटर पर आवर ये मैक्सिमम स्पीड है. इससे ज़्यादा स्पीड कार के थ्रू अटेंड नहीं की गई. सो आंसर इज 35 किलोमीटर पर आवर. And third is which part of the graph shows zero acceleration. कौन सा पार्ट जीरो एक्सेलरेशन शो करता है. जीरो एक्सेलरेशन मीन चेंज इन स्पीड इज जीरो, स्पीड में कोई चेंज ना हो. सो ऐसा तो सिर्फ B2C में है क्योंकि यहाँ पे स्पीड 35 है 3 आवर्स पे भी और 8 आवर्स पे भी 35 किलोमीटर पर आवर है. सो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है BC के दौरान. सो स्पीड इज एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो एंड BC. Which part of the graph shows bearing retardation. कौन सा पार्ट बेरिंग रिटार्डेशन को शो करता है जिसमें रिटार्डेशन बदल रहा हो. सो यहाँ पर तो स्पीड इंक्रीज होती है, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होती है एंड यहाँ पर तो कांस्टेंट ही रहती है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है. बट यहाँ पे जो CD है वो स्ट्रेट लाइन नहीं, वो एक कर्व के फॉर्म में. सो यहाँ पे जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं बदलती है. सो CD shows the bearing retardation. And fifth is find distance traveled in 8 hours. So fifth is we know distance equal to is what equal to area under speed time graph. स्पीड टाइम ग्राफ के इनसाइड जो भी एरिया इनक्लोज्ड होता है उसकी जो वैल्यू है वही डिस्टेंस को शो करती. सो हम देख रहे हैं तो 8 आवर्स के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये हमें बताना है. सो हम देखते हैं यहाँ पे एक तो ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है और वन एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. यदि हमें इनका एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी. और वी नो दी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1 बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यदि यहाँ पे पैरेलल साइड्स की बात की जाए तो दिस इज OA पैरेलल टू दिस B3, A0 पैरेलल टू B3 के पैरेलल एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. सो its length is 10 and its length is 35 into perpendicular distance between them which is 3 and plus area of rectangle, this is 35, this is
8 minus 3 5. So length into breadth, so 35 into 8 minus 3 and 1 by 2 into 45 into 3 plus 35 into 5 and 1 by 2 into 45 into 3 को सॉल्व करने में 135 by 2 plus 35 into 5 equal to 175 and 135 divided by 2 67.5 plus 175 and 242.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। Sixteenth question is study the speed time graph of a car given alongside answer the following question। यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है स्पीड एंड टाइम O to A, A to B, B to C, time in second, speed in meter per second, and first question is what type of motion is represented by OA। OA के थ्रू कौन सा मोशन थ्रू शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली और एक स्ट्रेट लाइन है। सो हियर यूनिफॉर्मली accelerated motion, and second is what type of motion is represented by AB के थ्रू कौन सा मोशन रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम के साथ विद द टाइम इसकी स्पीड नहीं बदल रही है, 40 मीटर पर सेकंड है, देन 40 मीटर पर सेकंड A to B। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ पर। एंड थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। BC के द्वारा कौन सा मोशन रिप्रेजेंटेड होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं विद टाइम स्पीड डिक्रीज रही हो और यहाँ पर BC जो है एक स्ट्रेट लाइन है। सो इस केस में ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है ये। एंड फोर्थ इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम O to A। सो फोर्थ इज व्हाट acceleration is equal to we know change in speed upon time। so here A is equal to change in speed, 0 थी 40 हो गई in how much time, 10 second। so 40 minus 0 divided by 10, so 40 divided by 10 and 4 meter second inverse 2। and fifth is what is the acceleration of car from A to B। A to B कार का acceleration क्या है। so यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है, so यहाँ पे acceleration 0 है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, चेंज इन वेलोसिटी 40 minus 40 m time taken during cover this distance 30 minus 10 and 0 y 20 0। and 6 is what is the retardation of car from B to C। B to C कार का retardation बताना। so retardation negative speed, here speed C पॉइंट पर 0 है और B पर स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। so 0 minus 40 and time taken तो 50 minus 30, so 50 minus 30 and this is 40 minus 40 and divided by 20, so minus 2 meter second inverse 2।
Negative sign shows that this is a retarded motion. It's very easy. There is nothing much to do over here. I hope you understand these numericals, how to solve. If you have any doubts, so please comment me. I also reply your comments. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates. Share with your friends. Stay tuned. Bye bye.